तो चलिए आज किचन क्लीनिंग के कुछ सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। किचन क्लीनिंग के लिए आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ वन प्रोडक्ट ही बहुत है जिससे आप सारी अपनी किचन की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स ऐसे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो शायद आप लोगों को हेल्प करेंगे आपको किचन को ऑर्गेनाइज करने में, क्लीन करने में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो वैसे तो हम किचन की जो क्लीनिंग है वो एक बेसिक क्लीनिंग हम डेली बेसिस पर करते ही हैं जब हम अपने किचन में काम करते हैं। बट एटलीस्ट 15 डेज के अंदर, या अगर आपके पास टाइम है तो 1 वीक में आपको एक बार अपने किचन को डीप क्लीनिंग देनी चाहिए। तो अगर आप 15 डेज में भी अगर एक बार अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं तो आपकी जो किचन है वो एकदम मस्त ऑर्गेनाइज रहेगी, क्लीन रहेगी, चमचमाती रहेगी और आपको भी काम करने में मजा आएगा। तो किचन क्लीनिंग में सबसे पहले ना हमें कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें कुछ डिक्लटरिंग कर देनी चाहिए। डिक्लटरिंग में मतलब जो भी आपकी ऐसे प्रोडक्ट हैं आपकी किचन में जो आपकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट के नहीं है। कुछ ऐसे सामान हो जाता है किचन में इकट्ठा जिसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, या कुछ फूड आइटम्स ऐसे हो जाते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, या फिर कुछ बॉक्सेस वगैरह इस तरह के होते हैं जो टूट गए हैं, या मतलब हमने सिर्फ उनको रखा हुआ है, लाइक हमें टाइम नहीं मिला, हमने नहीं निकाला। तो ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। डिक्लटरिंग बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ जो आपका जो स्पेस है ना वो भी भरा-भरा रहता है और आप चाहे कितनी भी क्लीनिंग कर लो, आपकी जो क्लीनिंग है वो आपको सैटिस्फाइड नहीं रहोगे। आपको अपने काउंटर टॉप को तो डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना ही चाहिए, थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग आपको डेली बेसिस पे करनी ही चाहिए। और जैसे हम अपने कंटेनर वगैरह होते हैं जो काउंटर टॉप पर रखे होते हैं तो उनमें थोड़ी-थोड़ी डस्ट हो जाती है। डस्ट इन द सेंस, जैसे हम कितना भी कोशिश करें हल्का-फुल्का डस्ट आ ही जाता है। तो अगर आपके पास डेली टाइम नहीं है ये सब करने का, अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू थिंक कि हाँ, आपके पास डेली टाइम है, जैसे आपने जो कंटेनर यूज़ किया उस पे आपने ऐसी किसी भी कपड़े से आपने थोड़ा-सा उसको क्लीन कर दिया। आप इस तरह के कुछ माइक्रोफाइबर वाले हैंकीज़ होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो किचन के लिए, जो काफ़ी सही रहते हैं और काफ़ी आपका ये ना, इससे आपका जो कंटेनर होते हैं ना वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बाकी अगर आप कोई रैक वगैरह यूज़ करते हैं अपने काउंटर टॉप पे, तो उसकी भी क्लीनिंग आपको टाइम टू टाइम करनी होगी, बिकॉज़ उसमें ना जब एक बार डस्ट जमा होने लग जाती है ना, तो फिर बाद में उसकी क्लीनिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके साथ-साथ अगर आपकी किचन की जो कैबिनेट्स होती हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक साथ उनकी क्लीनिंग नहीं कर पाओगे, तो आप एक-एक करके अपनी जो कैबिनेट्स हैं उनको क्लीन करिए। ऑफ़ कोर्स एक साथ जब हम करने लग जाते हैं तो वही हमें टायर्डनेस फ़ील होने लगती है। कभी-कभी होता है कि काम करते-करते हमारा बीच में मन नहीं करता कि हम और करें, तो एक साथ आपको सब कुछ फैलाना नहीं है। आप थोड़ा-थोड़ा करके करिए। आपको अगर लगता है कि आप एक कैबिनेट कर पाएँगे तो आप एक कैबिनेट ही करिए। जैसे मैं सिर्फ़ आज अपना काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ और अपनी कैबिनेट क्लीन कर रही हूँ। मैं अंदर का अभी बिल्कुल कुछ भी क्लीन नहीं कर रही हूँ। अंदर का मैं बाद में क्लीन करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ जब भी वीडियो शेयर करूँगी। तो किचन क्लीनिंग के लिए हमें हम लोग क्लीनर की रिक्वायरमेंट हमें होती ही है। हम सोचते हैं कि हमें कोई अच्छा क्लीनर मिले जिससे कि हमें अपनी किचन क्लीन कर पाएँ। तो देखिए मैंने आज एक क्लीनर मँगाया है। ये आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने अब सेकंड टाइम मँगाया है। ये घर सोप का मैजिक क्लीनर है ये। और इसके साथ-साथ आपको इसमें एक हैंकी भी मिलता है, एंड देन ये एक आपकी पूरी स्प्रे बॉटल है। और आपको जहाँ भी लगता है कि आपके किचन गंदी है, जहाँ पर भी लगता है आपको ऑयल के निशान हैं, वहाँ पर आपको जस्ट इसको स्प्रे करना है और 3 टू 4 मिनट या 5 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये ऑटोमेटिक सारा जो भी डस्ट और सारी जो गंदगी होती है उसको नीचे लेकर आ जाएगा और फिर आप इसको थोड़ा-थोड़ा रब कर दीजिए। तो मैं अभी इसका प्रैक्टिकल आपको यूज़ प्रॉपर दिखाऊँगी कि कैसे मैं इससे अपनी जो पूरी किचन है उसकी क्लीनिंग कर पाऊँगी। इसके साथ-साथ ना आपको एक और चीज़ ज़रूर मँगानी चाहिए, वो है ये ग्लव्स। बिकॉज़ देखो हम जब भी इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तो ये इनमें कुछ ना कुछ तो केमिकल होता ही है, तभी ये इस तरह से क्लीनिंग करते हैं और आपको अपने हाथों का भी ध्यान रखना है। तो ये जो ग्लव्स है ना, ये मैंने 2 पेयर मँगाए हैं और ये काफ़ी कम रेंज में आपको मिल जाएगा। मैं आपके साथ इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और ये क्लीनर का भी, उसके साथ-साथ ये जो माइक्रोफाइबर वाले हैंकीज़ हैं, उनका भी लिंक मैं सभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो देखिए हमारी जो गैस के ऊपर जो चिमनी होती है ना, सबसे ज़्यादा डस्ट और ऑयल वहीं जमा होता है। तो उसकी क्लीनिंग तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो क्या होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ़ यू आर वर्किंग और लाइक आप को लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर तो आप बाहर से बुलाकर भी कर सकते हो, किसी ना किसी से क्लीनिंग करवा सकते हो। जैसे अर्बन क्लैप से बुला सकते हो, वो बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर जाते हैं, या फिर अभी आजकल स्नैपडील, प्रोंटो ये सब काफ़ी चल रहा है, तो आप वहाँ से भी बुलाकर क्लीनिंग करा सकते हो, इफ़ यू थिंक कि आपके पास टाइम नहीं है तो।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी जो कैबिनेट है उसको थोड़ा-सा क्लीन किया। मैंने किचन काउंटर टॉप पे जो एक बड़ी कैबिनेट है वो सिर्फ़ यही रखी हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है, बट इसमें काफ़ी सारे जो कंटेनर हैं मेरे ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। इसके साथ-साथ आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी जो ये टाइल्स हैं इन पे थोड़ी-सी गंदगी है, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैं क्लीन नहीं कर पाई हूँ, तो आज इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसकी डीप क्लीनिंग की जाए और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की जाए, और ये प्रोडक्ट कितना काम करता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ जस्ट मैंने स्प्रे किया है जो ये हमारा क्लीनर है, और उसको क्लीन लाइक थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो जो थोड़े ज़िद्दी ऐसे दाग हो जाते हैं उनको थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा रब करना है, क्योंकि जो थोड़े से ज़्यादा वैसे निशान हो जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा-सा साफ करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो जैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ चिपकाया हुआ था तो उसकी थोड़ी जो स्टिक है वो रह गई है यहाँ पे, बट स्टिल वो क्लीन हो गया था, जो कि मतलब मुझे लगा कि शायद नहीं होगा, बट वो क्लीन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से जो हमारी ये टाइल्स हैं वो क्लीन हो गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा असरदार प्रोडक्ट है ये। इसके साथ-साथ जो हमारी कैबिनेट्स के जो नीचे वाला एरिया होता है ना, उसपे भी ऑयल ज़्यादा जमा होती है, जो कि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं या फिर हम कुछ भी इस तरह के काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑयल यहीं जमा होती है। जब हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया था ना, उस टाइम पे इसकी हालत बिल्कुल देखने वाली थी। मतलब इतना गंदा हो रखा था, और मैंने इसी प्रोडक्ट की हेल्प से इसको क्लीन किया था। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं रखने हैं किचन में, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, क्लीनिंग के चक्कर में हम बहुत प्रोडक्ट इकट्ठे कर लेते हैं, तो आपको उस सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी एक बेस्ट प्रोडक्ट ढूँढिए, उसी से आप अपनी किचन की क्लीनिंग करिए, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट मेरा तो फाइनल हो चुका है। मैंने सेकंड टाइम मँगाया है, और ये काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको यूज़ करने के साथ-साथ। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इसको इस्तेमाल किया और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बस आपको इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ना है और ये अपना काम कर देता है। तो अगर आपको भी अगर जैसे किचन क्लीन करनी है ना, और आपको लगता है कि आपके पास टाइम का शॉर्टेज रहता है, तो आप एक-एक चीज़ को आप है ना डिवाइड कर लीजिए कि आपको कब कौन-सा पार्ट आपको क्लीन करना है। क्योंकि एक साथ क्लीन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं भी देखो, मैं अपना अभी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ मैंने भी कई बार ऐसे किया है कि मैं पूरी किचन फैला लेती हूँ, और उसके बाद जब उसे क्लीन करने का टाइम आता है ना, तो थोड़ा बहुत तो मैं कर पाती हूँ, उसके बाद ऐसे लगता है कि मैंने क्यों ही फैला दिया, क्योंकि एक थकान भी होने लगती है। तो अब मैंने ये आइडिया अपना निकाल लिया है कि मैं एक साथ किचन क्लीन नहीं करती हूँ, मैं एक-एक चीज़ करना स्टार्ट करती हूँ। पहले एक काम करती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ, फिर ऐसे क्या होता है ना कि हमारा एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, और हमारे को थकान भी नहीं होती है। जैसे अगर आप किचन में काम किया आपने, आपको लगा कि आपकी एक कैबिनेट गंदी हो रही है, तो आप उस कैबिनेट को क्लीन कर लीजिए, या आपको कभी लगा कि आपको चिमनी क्लीन करनी है, तो सिर्फ आप चिमनी क्लीन कर लीजिए, या फिर आपको कोई एक कॉर्नर अगर आपको लगता है कि आपको वो क्लीन करना है, तो आप सिर्फ वो कॉर्नर क्लीन कर लीजिए। लाइक आपको एक साथ मतलब अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है कि हमें सिर्फ क्लीनिंग करनी है, किचन क्लीनिंग करनी है, ये सब आपको नहीं करना है। इससे क्या होता है ना कि आपका किचन ऑर्गेनाइज भी रहता है, आपका किचन टाइम टू टाइम क्लीन भी होता रहता है, और आपको खुद को भी टायर्डनेस फील नहीं होती है। इसके साथ-साथ अगर आपको किचन को थोड़ा-सा भी ब्यूटीफुल बनाना है, थोड़ा-सा भी अच्छे इतना एक ऑर्गेनाइज वे में रखना है, तो इस तरह की रैक तो आपको यूज़ करनी ही है। उसके साथ-साथ आप कुछ इस तरह के कंटेनर यूज़ करिए, डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के, और थोड़े-से अच्छी क्वालिटी के, और थोड़े-से दिखने में भी जो अच्छे लगते हैं। तो ये आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती हैं इस तरह के कंटेनर। ये सारे कंटेनर मैंने मीशो से मँगाए हैं। इनकी जो क्वालिटी है दैट इज़ अमेज़िंग, और आपका जो प्राइस है वो भी बहुत ही आपको लिमिटेड प्राइस में आपको इस तरह के कंटेनर मिल जाएँगे। और इन कंटेनर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है दाल वगैरह रखने के लिए, या और सर्टेन चीज़ें रखने के लिए। इसके साथ-साथ आप कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव पीस रख सकते हो, जैसे मैंने ये हैंगिंग प्लांट रखा हुआ है, जो दिखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है और आपके किचन को भी ब्यूटीफुल बना देता है। इसके साथ-साथ आप कुछ अच्छी-सी कटलरी रख सकते हो, जो कि जिसमें आपके सारे नाइफ, आपके स्पून्स, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ-साथ आप कुछ इस तरह के हैंगिंग्स भी टाँग सकते हो। जैसे देखिए, ये मैंने एक क्यूट सा ये चाय बिना चैन कहारे का यहाँ पर एक डेकोरेटिव पीस टाँग रखा है। ये सब चीज़ें बस बहुत ही बजट फ्रेंडली होती हैं, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती हैं, और आपकी किचन ऑटोमेटिक सुंदर लगने लगती है। तो चलिए अब हम करते हैं चिमनी क्लीन, क्योंकि चिमनी एक मेजर पार्ट होता है हमारी किचन क्लीनिंग में। वैसे तो मैं 15 डेज में कर ही लेती हूँ ये चिमनी को क्लीन, या फिर डेली बेसिस पे मैं बस ऐसे ही नॉर्मली कपड़ा मार देती हूँ, बट प्रॉपर अगर मैं स्प्रे के साथ या क्लीनर के साथ बात करूँ, तो हफ्ते में या 15 दिन में मैं क्लीन करती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है।
तो आप अभी देख सकते हो कि अभी उतनी लेवल पे गंदी नहीं है मेरी जो ये चिमनी है, बिकॉज़ जब मैंने पहले इसको क्लीन किया था उस टाइम पे इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये गंदी हो रखी थी, बट अभी आप खुद देख सकते हो कि उतनी उस लेवल पे गंदी नहीं है, उतना ज़्यादा ऑयल जमा नहीं हुआ है अभी। बट अभी भी हमें ऑफ कोर्स जब इतना हमें उसका वेट नहीं करना है कि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल जमेगा तभी हम क्लीन करेंगे। ये कहते हैं ना कि जल्दी-जल्दी क्लीन करते रहो तो उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। तो किचन ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ-कुछ आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। कुछ-कुछ ना आप चाहें तो कैबिनेट्स वाली रैक भी ले सकते हैं। जैसे हमारे काँच के ग्लासेस वगैरह होते हैं, ये हमारे पास और भी बहुत तरह की क्रॉकरीज़ होती हैं, तो आप चाहें तो अपनी कैबिनेट्स में रखने के लिए भी रैक ले सकते हैं, जो कि आपकी कैबिनेट्स में रख जाती हैं और उसके साथ आप अपना जो भी आपकी क्रॉकरी है, आप उसको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और वो देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश और अच्छी लगती हैं। और आपकी जो किचन है वो भी ऑर्गेनाइज रहती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज किचन जो होती है ना वो हमेशा एक क्लीन किचन रहती है। जितना हम आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान भर लेते हैं और वो सामान अगर हमारा ऑर्गेनाइज ना रहे तो हम अपनी किचन की कितनी भी क्लीनिंग करते रहें, वो क्लीनिंग बेकार है, आपका टाइम सिर्फ वेस्ट होना है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो साइडों में जो मेरी ये कैबिनेट है कितनी ज़्यादा ब्लैक जैसी हो गई है, क्योंकि इस पे ऑयल और डस्ट जमा हुआ है। सिर्फ मैंने यहाँ पर अभी ये स्प्रे कर दिया है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूंगी और उसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे। आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक खुद से भी ये ना हमारी जो गंदगी है वो बह के नीचे आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो क्लीनर है वो लगा दिया है। ये देख सकते हो कि कैसे सिर्फ एक हल्का सा रब करने की जरूरत होती है और ये थोड़े से रब करने से ही देखिए पूरी जो ये डस्ट और गंदगी है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और आप बिल्कुल इसे बाय कर सकते हो, क्योंकि जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो एक डाउट रहता है कि पता नहीं कैसे काम करेगा, बट दिस इज़ लाइक अमेजिंग। इसके साथ-साथ आप ना किचन में कुछ बड़े कंटेनर भी रख सकते हो। बड़े कंटेनर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे हमारे जो पैकेट्स वगैरह होते हैं, जो खुल जाते हैं, तो उनको आप कोई भी क्लिप वगैरह लगा के आप उन बड़े कंटेनर्स के अंदर रख सकते हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मली ऐसे ही रखते हो तो उनमें चींटी वगैरह ना होने का टेंशन रहता है या फिर थोड़ी स्मेल होने का टेंशन रहता है। तो चलिए लास्ट अब हम अपनी गैस स्टोव है उसे क्लीन कर लेते हैं और उस पे भी नॉर्मली हमने जस्ट ऐसे ही स्प्रे किया है इसको, एंड देन बस थोड़ी देर छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से रब करके क्लीन कर देंगे। तो गैस स्टोव तो एक ऐसी चीज़ है कि जो डेली साफ होती ही है। मतलब आप अपनी स्टोव तो बिल्कुल गंदी रख ही नहीं सकते हो, बिकॉज़ आपको डेली उस पे खाना बनाना है तो आपको वो तो क्लीन करना ही होता है। तो वो गैस स्टोव तो हम डेली क्लीन करते ही हैं, बट अगेन उसको भी एक डीप क्लीनिंग चाहिए होती है। और हम लोग नॉर्मली तो डेली ऐसे ही कपड़ा मार के साफ कर देते हैं, बट सम टाइम ऐसा होता है कुछ गिर जाता है गैस पे और हम लोगों ने जल्दी-जल्दी बस क्लीन किया और हमने छोड़ दिया। लेकिन अगर जब हम एक बार इस तरह से क्लीनिंग करते हैं ना, तो हमारी जो वो पूरी गंदगी जो यहाँ जमा हो जाती है, जैसे कॉर्नर्स में जमा हो जाती है, इसके लिए आप चाहें तो ब्रश वगैरह भी ले सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप चाहें तो आपके जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं, इन सबको भी आप हैंड टू हैंड क्लीन कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि उसमें आपको टाइम लगता है, तो फिर वो आप बाद में क्लीन कर सकते हो, या फिर अगर आप रेगुलरली उन्हें यूज़ करते हो, तो आप रेगुलरली उन्हें क्लीन करके रखिए, क्योंकि ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ना, ये भी क्लीनिंग माँगते हैं, तो इनको क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें गंदा रखोगे, जैसे मिक्सी हो गई हमारी, मिक्सी भी गंदी हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ों को ना अगर आप जितना क्लीन करके रखोगे, उतना ही ये अच्छा चलती हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें बहुत जल्दी खराब होने लगती हैं। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इन सब की क्लीनिंग हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ-साथ जैसे हमारा फ्रिज हो गया, फ्रिज की भी देखिए आउटर वाली जो क्लीनिंग होती है, फ्रिज को सिर्फ डस्टिंग करना, उसको थोड़ा-सा आप नॉर्मली आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो ये चीज़, चलते-फिरते भी आप ये काम कर सकते हो, बिकॉज़ आपको स्पेशली उन चीज़ों के लिए टाइम निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप स्पेशली टाइम निकालोगे, तब आप जाके फ्रिज को क्लीन करोगे। आप अपना काम कर रहे हो किचन में, चलते-फिरते आपने देखा आपके किचन पे थोड़ा बाहर की तरफ कुछ निशान हो गए या डस्ट हो गई है, बस आप नॉर्मली उसको क्लीन कर दीजिए। तो ये आपके टाइम को भी बचाता है और आपको स्पेशली टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ-साथ आप चाहें तो किचन में कुछ इस तरह की रैक्स भी ले सकते हो, जो कि बहुत ही ईज़ी तरीके से आपकी जो टाइल्स हैं उन पर लग जाती है। ये बेसिकली जो है ना, ये सेल एक इनके साथ जो हुक आते हैं, मतलब ये जो रैक जब मैंने ली थी इसके साथ ही हुक आया था ये, और बस आपको नॉर्मली इसको स्टिक करना है अपने टाइल्स पे और इसको यहाँ पे इस तरह से लगा देना है, और उसमें आप अपनी जो छोटे-छोटे जो हमारे कंटेनर होते हैं ना, उनको आप नॉर्मली इसमें रख सकते हो
और आपका जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, मतलब आपको जो लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ ही जाती है काम करते हुए, आप उन्हें इसमें रख सकते हो। किचन ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट जल्दी-जल्दी होती है या डेली बेसिस पे होती है, उन्हें आप बिल्कुल अपने कहते हैं ना बिल्कुल एकदम रीच में रखें कि उन्हें आपको डेली ढूँढना ना पड़े। या फिर अगर आप कुछ ऐसे कंटेनर यूज़ करते हो जिसमें आपको समझ में नहीं आता कि इसमें क्या है, तो आप उनमें कोई भी लेबल लगा सकते हो, कोई भी स्टिकर लगा सकते हो और नाम लिख के कि इसके अंदर क्या है। सो बीइंग ए होममेकर अगर मैं बात करूँ या फिर नॉर्मली कोई भी जो किचन में काम करता है और सुबह का जो टाइम होता है वो इतना ज़्यादा भागदौड़ वाला होता है, इतना ज़्यादा जल्दीबाजी वाला होता है कि हम लोगों को बस ये लगता है कि बस चीज़ें हमारे जल्दी से रीच में हो, हम बस हाथ बढ़ाएं और हमारे को वो चीज़ मिल जाए, हमें ढूंढने में टाइम ना बिताना पड़े। क्योंकि सुबह का टाइम हमारे लिए इतना ज़्यादा क्रूशियल होता है और वो ऐसे भागता है कि लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर किचन क्लीनिंग करनी है, घर की सफाई करनी है, लाइक लॉट्स ऑफ वर्क हमारे पास मॉर्निंग में होते हैं और टाइम हमें पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकल जाता है। या फिर आप कुछ इस तरह की रैक भी रख सकते हैं अपनी किचन में। ये भी एक छोटी सी रैक है बट इसमें आपके जो डेली वाली चीज़ें हैं वो बहुत आराम से आप इसमें रख सकते हो और चाहे तो आप अपने कप रख सकते हो, आप चाहो तो आप मतलब जैसे देखो सबकी रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है, सबका काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, अभी जैसे मैं इस पे ज़्यादा सामान नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी सब कुछ कैबिनेट में रखा हुआ है। अभी मुझे कुछ चीज़ें मँगानी हैं और जिनकी मुझे एक्चुअली ज़रूरत है तो वो मैं इसमें रख दूँगी आगे, क्योंकि वो मेरे को डेली बेसिस पे उनकी रिक्वायरमेंट पड़ ही जाती है। या फिर मैं अभी ऊपर से कुछ-कुछ सामान है जो मुझे लगते हैं कि लाइक इनकी मुझे ज़रूरत पड़ती है, वो मैं इसमें रख दूँगी और जो इसमें रखा हुआ है जिसकी मुझे डेली ज़रूरत नहीं है वो मैं ऊपर रख दूँगी। तो ये वाली रैक ना आपको इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि आप इसे अपनी किचन की कैबिनेट्स में भी रख सकते हो। ये बहुत आराम से आपके किचन कैबिनेट्स में भी आ जाती है। तो एक मल्टीपर्पज़ रैक है। अभी मैंने इसको काउंटर टॉप पे रखा हुआ है। अगर मैं चाहूँगी जैसे सपोज़ बाद में अगर मुझे लगेगा कि मुझे अपना काउंटर टॉप और क्लीन करना है और मतलब खाली रखना है तो मैं इसको कैबिनेट्स में भी रख सकती हूँ। वहाँ पे मैं अपनी क्रॉकरी इसमें अरेंज कर दूँगी। लाइक इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आपको कब कैसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और चीज़ों में थोड़े-थोड़े चेंजेस आपको करते रहने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसी चीज़ रख दी अब वो वैसे ही रखी रहेगी। थोड़े-थोड़े चेंजेस आप करते रहिए। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो किचन है वो भी क्लीन रहती है। आपकी जो किचन है उसको नए-नए लुक मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने काम कर सकते हो। सो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप लोग अपनी किचन की क्लीनिंग कैसे करते हो, किस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ करते हो, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं फिर से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।